ये खुद अनोखी है, इनका काम और महिलाओं से जुदा है। ऐसे में जब इनकी शादी का कार्यक्रम आयोजित हुआ तो वह भी सबसे जुदा, क्योंकि इनका मायका बना इनका कर्म क्षेत्र और मायके वाले बने वे सब लोग जिन्होंने एक आम लड़की को दुर्गा बनते देखा। रेलवे स्टेशन पर शादी की रस्में और स्टेशन परिसर से ही दुर्गा की विदाई। एक समय ताउम्र अविवाहित रहने का फैसला लेने वाली दुर्गा की जिस अंदाज और जिस हालात में शादी हो रही है, उससे ये फिर से साबित हो गया है कि जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है। समाज के लोग तो बस दो आत्माओं को मिलाने का माध्यम बनते हैं। नागपुर रेलवे मंडल की एकमात्र महिला कुली दुर्गा की शादी एक मिसाल बन गई है। वहीं समाज ने भी यह जता दिया है कि उसके द्वारा की गई इस पहल से न केवल दुर्गा को अपना नया जीवन साथी मिला है, बल्कि सबसे अमूल्य उपहार के रूप में उन सभी का प्यार मिला है जिसने दुर्गा को मायके के अपनेपन का एहसास दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। नारी शक्ति की मिसाल, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर दुर्गा का रेलवे स्टेशन से गहरा नाता है। साल 2011 में बैतूल रेलवे स्टेशन पर लोगों ने पहली बार एक महिला कुली को देखा जिसका नाम है दुर्गा। दुर्गा को काफी संघर्ष के बाद अपने पिता की नौकरी मिली थी, लेकिन लड़की होकर भी उसने पूरी मेहनत से कुली जैसा काम किया और आज भी कर रही है। इसी बीच दुर्गा के माता पिता और एक बड़ी बहन की मौत हो गई। बड़ी बहन की एक बेटी की जिम्मेदारी भी दुर्गा पर आ गई, तो दुर्गा ने अपनी भांजी के खातिर आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया। लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और आज दुर्गा भी लाल जोड़े में 7 फेरे लेने के लिए तैयार है। और पापा चल फिर भी नहीं सकते थे और उनने सोचा कि बेटा तो नहीं है, बल्कि मैं कैसे संभाल पाऊंगा घर का। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बेटी होके एक बेटा भी बन के काम कर सकती हूँ, और मैंने किया। क्या काम किया आपने? कुली का काम। कितने साल से कर रही हैं? 2011 से। अब कैसा लग रहा है शादी हो गई? अच्छा लग रहा है। आगे काम करना जारी रखेंगे आप? जी रखूंगी जारी। तो आपके पति भी सहमत हैं? जी। बैतूल आरपीएफ स्टाफ में दुर्गा की एक पक्की दोस्त है एएसआई फरहा खान, जिसने बहुत ही बार दुर्गा को शादी करने की सलाह दी, लेकिन दुर्गा नहीं मानी। आखिरकार फरहा और आरपीएफ स्टाफ ने दुर्गा के लिए एक ऐसा वर ढूंढना शुरू किया जो दुर्गा के साथ उसकी भांजी को भी अपना ले। आरपीएफ की खोज पूरी हुई अठनेर निवासी सुरेश के रूप में, जो अब दुर्गा का हमसफर बनने जा रहा है। पूरा आरपीएफ स्टाफ इस शादी में बाराती भी है और घराती भी है। सर, मैं दुर्गा को 2.5 साल से जानती हूँ और देखी हूँ सर कि वो कितनी ज़्यादा मेहनती है और हमेशा मतलब बहुत मेहनत से ही काम करती रहती थी। फिर मैंने उससे पूछा, दुर्गा आप मैरिज क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने बताया कि मेरे साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और मेरी स्वर्गीय बहन की एक बेटी है जिसकी मैं देखभाल में बिज़ी रहती हूँ, इसकी वजह से मैं मैरिज जैसा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। उसके बाद ही सर मैंने दुर्गा को बोला कि दुर्गा थोड़ा सोचो मैरिज के लिए, लाइफ बहुत बड़ी है, इतने आसानी से मतलब हैंडल नहीं कर पाऊँगी आप अकेले। फिर वो सोची इस बारे में, फिर उसने फाइनली डिसीजन लिया सर कि मैं मैरिज करूँगी। सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब वो अकेली नहीं रहेगी। उसकी हमेशा यही प्रॉब्लम थी कि मेरे साथ भी मेरी एक फैमिली चाहिए, अपना हस्बैंड, बच्चे सब ऐसे, तो अब उसको ये चीज़ फाइनली मिलेगी सर। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। दुर्गा पिछले 14 सालों से बैतूल के लोगों के लिए नारी शक्ति का एक मिसाल रही है। लोग जानते हैं कि दुर्गा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन बैतूल आरपीएफ जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने मिलकर दुर्गा की शादी का पूरा खर्च उठाया है। साथ ही उसकी शादी की सारी रस्में बैतूल रेलवे स्टेशन पर ही पूरी की जा रही है। दुर्गा बेसिकली बैतूल की ही बेटी है, सभी उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और हमेशा उसके संघर्ष में साथ रहे हैं। जब दुर्गा के विवाह की बात सामने आई तो बहुत कम समय में ये चीज़ें हुई और बहुत लोगों तक फिर भी मैसेज नहीं पहुंच पाया, लेकिन जिन लोगों को हम संपर्क कर पाए उन सभी ने दिल खोलकर दुर्गा की शादी के लिए मदद की है। विधायक हेमंत खंडेलवाल जी के द्वारा आर्थिक सहयोग किया गया, सांसद डीडी उइके जी के द्वारा किया गया, बोथरा शॉपिंग सेंटर के माध्यम से सगाई और शादी के लिए वस्त्रों की व्यवस्था की गई।
गई, धीरज रानी जी के माध्यम से भी इस बिटिया को उपहार दिया गया है। हमारी संस्था के जो सदस्य हैं वो भी रस्मों को निभा रहे हैं। आरपीएफ ने इस पूरे विवाह में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भूमिका निभाई है। शादी के सारे अरेंजमेंट आरपीएफ के द्वारा किया गया है। रेलवे के जो अधिकारी कर्मचारी है उन्होंने भी क्योंकि रेलवे स्टेशन पर ही उसका ज़्यादातर वक्त बीता है, उसके संघर्ष की कहानी रेलवे स्टेशन पर ही लिखी गई है, इसलिए रेलवे स्टेशन पर चाहे वो वेटिंग रूम हो, चाहे आरपीएफ थाना हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर ही रस्में निभाई गई। और आज जो विवाह समारोह संपन्न हो रहा है वो भी रेलवे कल्याण केंद्र में ही किया जा रहा है। नागपुर रेलवे स्टेशन के बैतूल में कार्यरत एकमात्र महिला कुली दुर्गा की शादी बड़े ही अनूठे अंदाज में हो रही है, इसलिए दुर्गा की शादी की सारी रस्में बैतूल रेलवे स्टेशन पर ही हो रही है। सबसे खास बात यह है कि दुर्गा की शादी बैतूल आरपीएफ, समाज सेवी, व्यापारी और जनप्रतिनिधि मिलकर कर रहे हैं। दुर्गा ने अपने परिवार में मुसीबत आने के बाद वो काम हाथ में लिया जिसे शायद ही कोई महिला अपने हाथ में लेती होगी। पूरा शहर उसका प्रशंसक है। आज उसका विवाह है और मेरे लिए और हमारे जिलाध्यक्ष के लिए खुशी की बात है कि सुरेश जो जामठी का है हमारी पार्टी का कार्यकर्ता भी है, तो इस नाते हमें दुगनी खुशी है। हम सब उसे आशीर्वाद देने आए हैं। ईश्वर उसका जीवन मंगलमय करे और ऐसी बच्ची जो पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है, उसकी प्रेरणा पाके बाकी बच्चियों को भी अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने आप को खड़ा करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज़।